फ़िसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बड़े वैसे मुश्किल अशार हैं, बड़ी इसमें फ़िलासफ़ी है। मैं मुख्तसरन जो मेरी जितनी समझ है उसके मुताबिक 2-4 बातें इस पे शेयर करके ना, इस पे बात करके फिर मैं चाहूँगा आपको एक और शाहीन की बात हो रही थी तो उसके ऊपर एक बहुत मज़ेदार कलाम है इकबाल का, फिर मैं उस पे आता हूँ, ठीक है। इस पे मुख्तसरन ये है कि देखें ना, आप खुद ही जो है, मैं जब पहला लफ्ज़ इसका लूँगा नज़म का तो वो ये है खुद ही का सिरे नहा, तो खुद ही के ऊपर ही घंटों बात हो सकती है, पूरा सेशन जो है वो खुद ही पे हो सकता है। ला इलाह के ऊपर जो है वो लंबी चौड़ी बात हो सकती है कि ला के बाद रब क्यों ना लगा दिया गया, अल्लाह के और जो है ना इतने नाम हैं तो उनमें से क्यों ना लगा दिया गया, तो इलाह ही क्यों लगाया, ये एक बहुत ठीक है, एक इस पे भरपूर जो है वो गुफ्तगू हो सकती है। तो मुख्तसरन ये है कि मुसलमान तो बनता ही इनकार से है, ला इलाहा, कोई नहीं इलाह। तो हमारे जो है ना, मैं समझता हूँ सारे ही खराबियों की जड़ ही ये है कि हमने तो इलाह बड़े इकट्ठे किए हुए बहुत पैदा किए हुए अपनी ज़िंदगियों में, तो मुसलमान तो हम रहे ही नहीं, ठीक है। तो खुद ही जो है वो जो बुलंद होनी थी वो तो होनी ला इलाहा से थी, क्योंकि इकबाल ने कहा कि इसका जो छुपा हुआ राज है वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। और खुद ही है तेग किसको कहते हैं, तलवार को, और फसा किसको कहते हैं, जिस पे तेज़ तलवार तेज़ की जाती है, वो पत्थर जो चाकू छुरियाँ तलवार तेज़ करने के काम आता है। तो वो कहता है कि उसका जो खुद ही तेग है और उसका जो पत्थर उसको तेज़ करने वाला है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा से जो है वो खुद ही जो है वो बुलंद होगी। अच्छा, खुद ही का जो एक आसान, वैसे तो बड़ा फ़लसफ़ियाना ये मौजू है, लेकिन इस पे एक आसान ज़ुबान में मैं जो इसको बयान करना चाहूँगा तो मैं कहूँगा कि खुद ही आप ये समझ लें, मसलन आज मैं आया हूँ तो आमिर सुहेल साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं आमिर सुहेल साहब के बारे में ये कहूँगा कि आमिर सुहेल साहब की खुद ही बुलंद है। वो कैसे, वो ऐसे कि मैं जो समझा हूँ, वैसे तो जाहिर है इसके बहुत सारे पहलू हैं खुद ही के, वो ये समझा हूँ कि अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं सब में खुद ही है। तारे की खुदी क्या है, चमकना भरपूर अंदाज में, जो अल्लाह ने उसके काम लगाया उसने उसको पूरे अच्छी तरह उसके ऊपर अमल दरामद करना है और कहीं कोई गलती नहीं करनी, ये उसकी खुदी का तकाजा है। गुलाब के फूल की खुदी ये है कि उसने भरपूर अंदाज में चमकना है, अपने रंगो रोगन को खूब निखारना है, दिखाना है, अपनी खुशबू से सूंघने वाले को मुअत्तर करना है, उसके दिलो दिमाग को। समंदर की खुदी ये है कि वो अपना बांकपन दिखाए, मगरमच्छ परेशान हो जाएं, उसमें बड़े बड़े तूफान उठें। पहाड़ की खुदी ये है कि वो जम के दिखाए अपनी जगह पे, कोई उसको हिला के दिखाए। हम बम मार मार के उसमें से जनाब सुरंगें निकालें, लेकिन मजाल है वो अपनी जगह से 1 इंच भी हटे। ये उसकी खुदी का तकाजा है कि वो अपनी मजबूती दिखाए। तो इंसान की फिर खुदी क्या हुई? इंसान की खुदी ये है कि वो अपना जौहर आश्कार करे। अल्लाह ने जो अपनी सलाहियतों का परतो किसी ना किसी मामूली दर्जे में इंसान में रखा है, वो उन सलाहियतों का इजहार करे, वो निकाल के दिखाए। इकबाल का एक शेर है, हर के ऊरा, फारसी का शेर, हर के ऊरा कुव्वत तख्लीक नीस्त, जिसमें तख्लीक की कुव्वत नहीं ना, वो कहता है पीछे माँ जुज काफरो जंदीक नीस्त। मेरे लिए तो वो कहता है काफर है जो तख्लीक की सलाहियत नहीं रखता, जो तख्लीक करके नहीं दिखाता।
बल्कि इकबाल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अज दस्ते तू कारे नादर आए गुनाहे हम अगर बाशिद सवाबस, कहता है ये अगर तेरे हाथ से कोई अनोखा काम हो जाए ना, क्रिएटिविटी वाला काम, कोई समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो वो कहता है वो गुनाह का काम भी सवाब है। यानी इकबाल मेरे ख्याल में कहना ये चाहते हैं कि तख्लीक करना अल्लाह को इतना पसंद है क्योंकि ये उसकी सिफ्त है, तो उसने अपने बंदों को भी दी है ये सलाहियत, और बंदे इस्तेमाल न करके ना दिखाएं, सारी दुनिया में कॉपी पेस्ट करते रहें, तो अल्लाह को तो गुस्सा चढ़ेगा। यार मैंने सबको दिमाग दिए हैं, मैंने सबको सोचने समझने की सलाहियत दी है, ये कॉपी पेस्ट पे करते रहते हैं, ये अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करते। तो वो गुनाह का काम भी इकबाल कहता है माफ हो जाएगा अगर तुमने क्रिएटिविटी दिखाई, अल्लाह को कुछ नया करके दिखाया कि अल्लाह को इतना पसंद है कि आप तख्लीक करें। उसने जो सलाहियत आपको दिया आप उसको इस्तेमाल करें। तो एक तो खुद ही को ये समझ लें कि आपके अंदर अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है, आपने उस पोटेंशियल को भरपूर अंदाज में निखारना है और उसको जो है वो अपना आप मनवाना है दुनिया से। अल्लाह आपसे ये चाहता है, ये खुद ही को कर बुलंद है। और ये बुलंद हो गई तो फिर खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता यार तुझे चाहिए क्या। दुनिया में भी नाम, दुनिया में भी इज्जत, आखिरत में भी सुरखरू। और इस निज़म का जो अगले शेर है ना, दो को मैं मिलाऊंगा। एक ये है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम ने क्या किया था, बुतों के साथ क्या किया था, तो वो कह रहा है ये पूरा जहान अभी भी बुत खड़े हैं, आपको नजर नहीं आ रहे, आपने तो खुद खड़े किए हुए पाकिस्तानियों। किसी ने नून लीग को बुत बनाया हुआ है, किसी ने पीपल्स पार्टी को बुत बनाया हुआ है, किसी ने खान साहब को बुत बनाया हुआ है, किसी ने फौज को बुत बनाया हुआ है। मजाल है कोई इनके खिलाफ आपके सामने बात कर दे, हम कहेंगे लो जी मेरे लीडर के खिलाफ बात की है, मेरी पार्टी के खिलाफ बात की, और मेरे मसलक के ऊपर उंगली उठाई इसने। ये बुत नहीं है तो और क्या है। इमाम मालिक मस्जिद नबवी में पढ़ाते थे तो उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा कि इस कब्र वाले के अलावा मुझे हक है कि मैं दुनिया के हर इंसान से इख्तिलाफ कर सकता हूं। तो हमने तो बुत बना लिया अपने बुजुर्गों को, अपने पीरों को, अपने मसलक को, अपने स्कूल ऑफ थॉट को, अपनी सियासी पार्टी को। तो ये यहां सियासी इनकलाब क्या आना, क्या सियासी बेहतरी आनी भाई। इसका मतलब है कि निरी जहालत है ये। वो जी मेरा बरादरी का बंदा खड़ा हो गया, अब मैं दूसरे को वोट क्यों दूं। मुझे समझ नहीं आती ये बंदा ये काम करेगा, वो कल अल्लाह के रसूल के सामने क्या मुंह दिखाएगा। जो अमानत आपको दी है अल्लाह और उसके रसूल ने वोट की सूरत में, आप इसलिए जनाब उसका इस्तेमाल करते हैं कि इसने मेरा गटर पक्का करा दिया, इसने नालियां बनवा के दी हैं, इसने पेविंग करा दी है, इसने सड़क बनवा दी है, और वो असम्बलियों में पहुंच के जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कानून साजी करते रहे, क्योंकि आपके वोट से वो पहुंचे हैं वहां। क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो इकबाल कह रहा है ये सारे बुत जो हैं इनको सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सनम कदा है, ये बुत खाना है। और वो आगे जो शेर है ना कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीन, बुत का मतलब यहां पे उम्मत है, कौम है। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारी पाकिस्तानी कौम जो है वो पटरी से उतर गई है, लेकिन मेरा काम यह है कि मैंने अपना पैगाम देना है, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है, मैंने लोगों को समझाना है कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। कोई हुक्म नहीं चलेगा, अल्लाह का चलेगा, किसी पार्टी का हुक्म नहीं चलेगा,
किसी मसलक का हुक्म नहीं चलेगा, किसी मजहबी रहनुमा का हुक्म नहीं चलेगा, किसी सेलिब्रिटी का हुक्म नहीं चलेगा। यानी दीन को तो पता नहीं हमने क्या बना दिया है। हम समझते हैं वो जो इकबाल ने कहा कि नमाजो रोजा कुर्बानी हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। ईमान कहीं नहीं रह गया, बस वो तस्बीहें रह गई हैं, सजदे रह गए हैं, फतवे रह गए हैं, मुज़ाकरे रह गए हैं, और वो क्या है जी आपस में जो इकट्ठे होके दो लोग करते हैं मुनाजरे रह गए। पता नहीं कौम को किधर ले जाना चाह रहे हैं हम। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुताने वहमो गमा, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारी दौलत, क्या नाम बता रहे हैं जी आप? अलम नौस एलॉन मस्क। ये एलॉन मस्क की इधर आंखें बंद होनी है और उधर एक लम्हे के भी 1000वें हिस्से में उसको समझ आनी कि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं। एलॉन मस्क को पता चल जाए कि 5 मिनट बाद मेरी मौत हो रही है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, आप मुझे बताएंगे, आप जरा सोचते हैं कि वो उस 5 मिनटों में क्या सोचेगा? कोई अमीर से अमीर आदमी मौत से पहले यह सोचेगा कि यार 4 मिलें और लगा लेता तो बड़ी बात थी, यार 5-6 टाउन और काट लेता, यार फलां जहाज नहीं खरीदा वो खरीद लेता तो बड़ी बात थी। वो दुनिया के सिर्फ 2 टूर किए यार, 2-3 और कर लेता, 4-5 शादियां और कर लेता, सोने का एक महल और बना लेता, अपने लिए कोई ताजमहल खड़ा कर लेता। कोई सोचेगा ये आखिरी लम्हों में? बुताने वहमो गुमा, ये सारे बुत हैं हमारे वहम के, यहां है बुत ये बने हुए। कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी धोखे का माल। साइंस आपको पता है अब ये कहती है, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है, आप इस टेबल को एटमी दूरबीन के नीचे रखें ये गायब हो जाता है। वो कहते हैं ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं और वो भी बिलाखिर हरकत या तवानाई साबित होते हैं। एटमी दूरबीन से जितने लोग इस कमरे में मौजूद हैं उन सबको देखें, वो यही आपको बताएगी, दूरबीन बताएगी कि यार ये सारे लोग एनर्जी हैं। किसी की वाइब्रेशन इनकी और है, इनकी वाइब्रेशन और है, मेरी वाइब्रेशन और है। लेकिन अब साइंस ये कहती है कि वी आर ऑल थॉट्स, वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ ग्रेट एनर्जी फील्ड। जो कुरान ने हमें बताया कि वमल हयातु दुनिया इल्ला मताल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी धोखे का माल। वो इकबाल ने कहा मुझको भी नजर आती है ये बूकुल मोनी, वो चांद ये तारा है, वो पत्थर ये नगी है, देती है मेरी चश्मे बसीरत भी ये फतवा, वो कोह ये दरिया है, वो गर्दू ये जमी है। हक बात को लेकिन मैं छुपा कर नहीं रखता, जो कुछ तुझे नजर आता है नहीं है। और ये रिश्ते, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, ये रिश्ते जिनके ऊपर हम जाने छिड़कते हैं। ये मेरा भाई है जी, मेरे भाई को हाथ लगाया, वो इसकी ऐसी की तैसी, और मेरे बाप को गाली दी, और मेरी मां और मैं इनकी तरफ आंख उठाकर देखा, और हराम माल कमाते नहीं थकते कि यार कल को मेरे बच्चे असूदा रहेंगे। आप मुझे कोई दुनिया में ऐसा बंदा दिखा दीजिएगा जो हराम माल खाए और बाद में उसके बच्चे सुकून में रहें।
हो ही नहीं सकता। कभी आप गौर कर लीजिएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाता है बाद में, चलते ही नहीं। हराम में ये सिफ्त है उसकी। तो ये रिश्ते भी कह रहा है बुताने वहमो गुमा, सब 1 मिनट में खत्म हो जाना, सब कुछ पल्ले क्या रह जाना है? तुम्हारे अमाल, तुम्हारा किरदार, सदका जारिया, वो नेकी का बोल जो तुमने बोल दिया, वो किसी को जो इज्जत दे दी, वो किसी को जो सड़क पार करा दी, वो जो कांटा और पत्थर हटा दिया, वो किसी को जो पानी पिला दिया, वो किसी को जो उसकी तालीम का खर्चा उठा लिया, वो यतीम जिसके सर पर हाथ रख दिया, वो बेवा जिसका अस्पताल से इलाज करा दिया, बाकी ये रह जाना है। वरना ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ताओं पैवन, बुताने वहमो गुमान, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं रह जाना बाकी, अल्लाह ने रह जाना। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। एक तो जी ये इन्होंने मुझे टॉपिक कहा था, एक और मैं आपसे ना, मैं वक्त तो नहीं ज्यादा ले रहा जी हनैन साहब, ज्यादा वक्त तो नहीं ले रहा, कर लूं बात थोड़ी और, इजाजत है आमिर साहब? इजाजत। एक ना मैं आजकल बहुत इंजॉय करता हूं इस नज़म को, इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे शेयर करूं। ये ना आप अगर YouTube पे लिखें पाकिस्तान एयरफोर्स ट्राइब्यूट टू अल्लामा इकबाल, तो आपको ये ना एक सॉन्ग मिलेगा एयरफोर्स का, मिली नगमा कह लें आप उसको, इकबाल, कलाम इकबाल से जो उन्होंने बनाया है। तो वो ये नज़म है इकबाल। आपने पाकिस्तान एयरफोर्स का अगर लोगो देखा हो तो लोगो में ना एक मिसरा लिखा हुआ है फारसी का, किसी के ज़हन में है वो क्या है जी? वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों में लिखा है, सहरास्त के दरियास्त तहे बालों पर मास्त। सहरा हो या दरिया हो, ये सब शाहीन कहता है ये मेरे पर के नीचे है यानी पूरी दुनिया मेरे पर के नीचे है। तो ये उस नज़म में से लिया है। ये 5, 6, 7 अशार हैं जी फारसी के, ये मैं सुनाता हूँ। और मुझे मैं ये सोच रहा हूँ इनके बारे में आजकल कि कोई नौजवान मुझे अगर ये कहे ना कि जी आप मुझे इकबाल के सारे कलाम में से सिर्फ एक नज़म वो बता दें जिसको मैं पढ़ के समझ लूँ, तो मैं कहूँगा आप इसको पढ़ के समझ लें, तो ये काफ़ी है। क्यों? इसलिए कि ये वर्ल्ड, आपके वर्ल्ड व्यू को जो है वो डिस्कस करती है, आपका वर्ल्ड व्यू चेंज करती है, नुक्ता नज़र चेंज करती है, आपका होराइजन ब्रॉडर करती है, आपको विजन अता करती है, बसीरत देती है ये नज़म। और इसमें वाकया इकबाल ने क्या बयान किया है कि शाहीन का बच्चा साहिल समंदर के ऊपर आके बैठता है ना, तो मछली का बच्चा जो एक बड़ा शौक सा कहा है कि शौक सा मछली का बच्चा, वो अब साहिल के करीब आके ना शाहीन से गुफ्तगू करता है, शाहीन के बच्चे से। तो इसकी सारी मंजरकशी की है और दोनों की जो है ना गुफ्तगू बयान की है, और बड़ा कमाल यानी मैं समझता हूं कि नक्शाकशी की है इकबाल ने। तो अशार कुछ ऐसे हैं कि माही बचेरा शोख, माही बचे शोख बेशाही बचे गुफ्त, इस सिलसिले मौज के बीनी हमी दरियास्त। एक शोख सी मछली ने कहा शाही के पिसर से, शाहीन के बच्चे से, ताहद्दे नज़र फैला समंदर है ये मेरा। इस सिलसिला मौज, ये जो पानी का मौजों का सिलसिला है ना, हमें दरियास, ये सारा मेरा समंदर है। फिर आगे से उसको कहता है दोहराइए नहंगा के खुरूशिंदे तरजमीख, दरसीना ए दीदे ओ ना दीदे बला हास्त, कि इसके अंदर इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं कि जो काले बादलों की गरज से ज्यादा गरज रखते हैं।
और इसके सीने में बड़े छुपे हुए और देखे जाने वाले बलाएं हैं इसके अंदर, देखी और अनदेखी बलाएं हैं इसके अंदर। फिर कहता है बस हेले गरा संग जमी गिरो सुबक खीस, कि इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर, हमागीर, ऐसा पत्थर जो पूरी जमीन को घेर ले, और सुबह खीज बहुत तेज रफ्तार से इतने बड़े बड़े पत्थरों के तूफान आते हैं। बस सैले ग्रां संग, सैल कहते हैं सैलाब को। फिर कहता है बागोहरे ताबिंदे ओ बालूलवे लालास्त, इसके अंदर गोहरे ताबिंदा हैं, चमकते हुए पत्थर हैं, लूलुए लाला हैं इसके अंदर, यानी इसके अंदर मोती हीरे लाल हैं। फिर वो कहता है कि तूने समंदर देखा नहीं, बैरून नतवा रफ्त जे सैले हमागिरश, इसका जो सैलाब है पानी का वो हमागिर है, उसका मुहीत इतना बड़ा है कि बलाए सरे मास्त हमारे सरों के ऊपर है, तहे पास्त हमारे पांव के नीचे है, हमें जास्त हमारे हर तरफ है। फिर आगे से कहता है हर लहजे जवानस्तो रवानस्तो दवानस्त, ये ऐसा सैलाब है पानी का कि जो हर टाइम जवान है, जो रवा रहता है और जो उछलता कूदता है। अजगर्दश अयाम ने अफजू शुद्ध निकास, और जो जमाने की गर्दिश है ना, यानी पता नहीं कब से ये दुनिया जब से है, ये इसमें कोई फर्क नहीं आया, ना ये कम हुआ है ना ये बढ़ा है। जमाने की गर्दिश इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर इकबाल कहते हैं कि माही बचे रासोज़े सुखन चेहरे बर्फ रोख, उसने इतने जज्बे से बात की, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया ना। जो मछली का बच्चा है, अब वो असल में उसको इंस्पायर करना चाह रहा है, उसको मुतासिर करना चाह रहा है कि तुझे पता नहीं समंदर कितनी बड़ी चीज है। माही बचेरा सोजे सुखन चेहरा बर्फ रोख, उसने इतने जज्बे से बात की कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आगे से शाहीन के बच्चे ने क्या किया, शाही बचे खंदीदो जे साहिल बेहवा खास, शाहीन का बच्चा मुस्कुराया उसकी बातें सारी सुन के। वो एक हम कहते हैं ना सेट लगाया उसने, उन्हें सेट लगाया, लै भी इनू अज तो मैं इंप्रेस करके भेजना। जैसे कामरान साहब अगर कहें कि जनाब मेरी गाड़ी प्रोटॉन, फैसलाबाद में पहली गाड़ी मेरे पास, तुर्की मैंने फ्लैट खरीदा है, दुबई में मेरा दफ्तर है। तो वो जो है ना, इस तरह जैसे ये कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं ना, तो वो माही जो है ना मछली का बच्चा, वो जनाब फुल मोटिवेशनल स्पीकर, उसने कहा लो भाई आज ते शाहीन दे बच्चे नू मैं ना फुल इंप्रेस करके भेजना। अब उसने उसको पूरी कहानी सुनाई। तो आगे से शाहीन के बच्चे ने, शाही बच्चा खंदी दोजे वजे साहिल हवा खास, वो मुस्कराया उसकी सारी बातें सुन के, और फिर वो हवा में उड़ गया। जदबान के शाहीनम, फिर उसने आवाज लगाई कि मैं शाहीन हूं, वकारम बेजमी चीज, मेरा जमीन पे क्या काम, सहरास्त के दरियास्त तहे बालों पर मास, ये सारी दुनिया मेरे पर के नीचे, समंदर हो या सहरा हो या पहाड़ हो या जमीन हो। आखिरी शेर मैं कहता हूं, अगर मुझे इकबाल कहते ना आबिद $1 मिलियन का बेचना है तो मैं खरीद लेता। सही बात, ये इतना बड़ा शेर है। आखिरी बात शाहीन के बच्चे ने ये की, बगुजर से सरे आब, ओए पानी से निकल, तू समझता यही दुनिया है। बगुजर से सरे आब वब पहनाए हवा साज, और हवा से, इस पूरे आसमान से मुवाफकत पैदा कर,
और फिर ये कहा ई नुक्ता ना बीनद मगर दीदे के बीनास्त, लेकिन ये वो नुक्ता है जिसको समझने के लिए दीदा बीना चाहिए। तू नहीं समझेगा, तू दुनियादारी में फंसा हुआ है, तू समझता है ये जो है ना मेरे पास चीज़ें आ गई हैं, बस यही कामयाबी है, मैंने जनाब ऑस्कर अवार्ड जीत लिया, अब यही कामयाबी है, नोबेल प्राइज़ मिल गया जी मुझे जनाब $55 लाख का इमदाद मिली है, मैंने जनाब डिफेंस में घर बना लिया है, मेरे पास 6 गाड़ियां हैं जी। वो किधर फंसे हुए हो? रिस्क हलाल कमाना कहीं भी इसको डिस्करेज नहीं किया दीन ने, इसको अप्रिशिएट किया, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह आपको सारी नेमतें दे, गाड़ियां दे, दफ्तर दे, एम्प्लॉइज दे, पैसा दे, दौलत दे, ताकि आप एक आसूदा जिंदगी गुजारें। लेकिन अगर आपने यही मकसद बना लिया तो फिर आप भी वो मछली के बच्चे वाला हिसाब है आपका। वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल है जहां में 2 कफे जौ, कि जनाब ये 2 कफे जौ, मुट्ठी भर जो जौ है ना, वो कहता है, ये रूमी का शेर इकबाल ने कोट की, इल्म रब बर दिल जनी मारे बवद, इल्म रब बर तन जनी, सॉरी, इल्म रा बर तन जनी मारे बवद, इल्म रा बर दिल जनी यारे बवद। इल्म को तन के लिए इस्तेमाल करेगा ना, सिर्फ पैसा ही कमाना इस इल्म से, तो ये इल्म तुम्हें बंदा नहीं बनाएगा, ये इंसान का पुत्र नहीं बनाएगा तुम्हें। फिर तुम जो है ना वो हराम कमाते रहोगे, गुर्दे निकाल निकाल के बेचोगे लोगों के, झूठ बोलोगे, मिलावट करोगे, धोखा दोगे लोगों को, डबल शाह बन जाओगे। 4 दिन तो हो सकता है खा पी लो, लेकिन 5वें दिन फिर बेसुकूनी शुरू होगी, और उसके बाद मौत तक जो है चैन नहीं आएगा। वो दुनिया भी नहीं बनती हुई। अभी पिछले दिनों मुझे मेरा जो है ना एक दोस्त बता रहा था कि जाहिद भाई ये कह रहे थे कि आप ये भूल जाएं कि ये पैसा जो है ना, ये आप अपनी सलाहियत की बिना पे कमा रहे हैं। आपको अल्लाह ने बड़ी अकल दी है तो इसलिए आपके पास पैसा है, आप बड़े तेज तरार हैं, आप निकलवा लेते हैं लोगों से काम, इसलिए पैसा है। अगर रोजी अकल से कमाई जाती तो दुनिया के सारे बेवकूफ भूखे मर जाते। तो यार ये तो अल्लाह का काम है, जिसको नवाजना चाहे नवाजता है, उसको तो वो जो पत्थर में कीड़े को रिज़्क देता है, उसके लिए उसको बहाना चाहिए कि पहले अकल दूं फिर ये कमाएगा। बड़े बड़े बेवकूफ़ों को नवाज देता है वो, और ऐसा नवाजता है कि फिर लोग कहते हैं यार छप्पड़ फाड़ के देता है। और मैं एक ऐसे साहब को जानता हूं जिनके पे दर पे प्रॉपर्टी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं ना कामयाब होते हैं, जो वो बनाते हैं माशाल्लाह, वो विद इन डेज जो हैं वो सेल हो जाते हैं। अपार्टमेंट्स हों, प्लाजे हों, बड़ी बड़ी इमारतें हों, घर हों। एक पूरा अस्पताल की बिल्डिंग उन्होंने रेंट पे दी हुई है, उसके लाखों रुपया उसका किराया आता है। आप जब उनके पास बैठें वो अपने से